मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। और आज का जो लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में है, जिसमें हमने अभी तक टोटल 7 फंक्शंस के बारे में बात की और एक फंक्शन शेष रह रहा था हमारा, कौन सा, मैनी वन इनटू फंक्शन या फिर बहुएकी अंतरछेदी फलन। तो आज टाइप्स ऑफ फंक्शन जो टॉपिक है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सिर्फ ये लास्ट फंक्शन है बहुएकी अंतरछेदी फलन। और इस डेफिनेशन के बाद हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फलनों का संयोजन। की फलनों का संयोजन होता क्या है, किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे। तो देखिए आज की लास्ट डेफिनेशन टाइप्स ऑफ फंक्शंस की ये है बहुएकी अंतरछेदी फलन या फिर मैनी वन इनटू फंक्शन। तो देखो एक फंक्शन है f जो दिया गया है सेट a से सेट b में, ठीक भाई। एक फंक्शन है सेट a से सेट b में दिया गया है और किस प्रकार से दिया गया है कि f ऑफ a बराबर स्मॉल b, कि किस प्रकार से दिया गया है f ऑफ a बराबर स्मॉल b, जहां पर ईच a तो किसका एलिमेंट है, सेट a का, और ईच स्मॉल b किसका एलिमेंट है, सेट b का, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन f है, फंक्शन f है, ये फंक्शन f मैनी वन इनटू फंक्शन, ये जो फंक्शन f है ये फंक्शन f मैनी वन इनटू फंक्शन कहलाता है यदि ये निम्न शर्तों को पालन करे। कौन कौन सी है, एक तो है आपकी सबसे पहले का जो आपकी शर्त है वो ये है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, मैनी वन होना चाहिए, मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए, बहुएकी। और बहुएकी का मीनिंग क्या होता है कि सेट ए के आप कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लीजिए तो उनकी सेट बी में जो इमेजेस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, ठीक भाई। कहने का मतलब है कि सेट ए में का दो या दो से अधिक एलिमेंट इस प्रकार के होने चाहिए कि वो आपस में तो भिन्न हो लेकिन उनकी एफ इमेज क्या हो, सेम हो, ठीक है, इसमें सेट बी में। और सेकंड क्या है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, इनटू फंक्शन होना चाहिए या फिर अंतरछेदी फलन होना चाहिए। अंतरछेदी का मीनिंग क्या है कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट स्मॉल बी, सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी इस प्रकार से विद्यमान हो, इस प्रकार से विद्यमान हो कि उसकी इनवर्स इमेज क्या हो, सेट ए में एग्जिस्ट ना हो। कहने का मतलब है कि समुच्चय बी में एक अवयव स्मॉल बी इस प्रकार से विद्यमान हो कि उसकी इनवर्स इमेज, मतलब इनवर्स इमेज क्या हो, एग्जिस्ट ना हो। कहने का मतलब है इनवर्स इमेज का मान कितना हो, 5 हो, दैट इज एफ इनवर्स बी बराबर क्या हो, 5, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई बहुएकी अंतरछेदी फलन या फिर मैनी वन इनटू फंक्शन। समुच्चय ए से बी में परिभाषित कोई फलन, समुच्चय ए से बी में परिभाषित कोई फलन मैनी वन इनटू फंक्शन या बहुएकी अंतरछेदी फलन कहलाता है यदि फर्स्ट फंक्शन क्या हो, बहुएकी हो और साथ के साथ क्या हो, अंतरछेदी हो। बहुएकी का मीनिंग क्या होता है कि सेट ए में का दो डिफरेंट एलिमेंट, सेट ए में किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए आपको सेट बी में क्या मिलनी चाहिए, दो उनकी इमेजेस मिलनी चाहिए, एफ इमेजेस। और दूसरी बात कि जो अंतरछेदी फलन उसका मीनिंग क्या होता है कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट स्मॉल बी ऐसा हो एग्जिस्ट की उसकी एफ इनवर्स सॉरी उसकी इनवर्स इमेज का मान कितना हो, 5 हो, या फिर उसकी इनवर्स इमेज सेट ए में एग्जिस्ट ना हो। तो ठीक है, ये आपकी मैनी वन इनटू फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई। तो देखिए माना f a से b में, माना f a से b में, माना f समुच्चय a से b में, समुच्चय a से b में एक फलन है, समुच्चय a से b में एक फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक भाई। जो क्या है,
निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है, किस प्रकार से? दैट इज f from a to b such that f of a बराबर स्मॉल b, जहां पे ईच स्मॉल ए किसका एलिमेंट है? सेट ए का, और स्मॉल बी कैसा एलिमेंट है? सेट बी का। ठीक है, तब समुच्चय तब फलन f बहुएकी अंतरक्षेपी फलन कहलाता है। बहुएकी अंतरक्षेपी फलन कहलाता है यदि फर्स्ट समुच्चय ए के किन्हीं भी दो भिन्न अवयवों के f प्रतिबिंब समुच्चय ए में समुच्चय बी में भिन्न हो। समुच्चय बी में क्या हो? भिन्न हो। दैट इज ईच a1, a2, या फिर ऐसे लिख दो दैट इज a1 does not equal to a2, this implies f of a1 does not equal to f of a2, जहां पे each a1 a2 belongs to capital A। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड है समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी इस प्रकार विद्यमान हो। इस प्रकार हो कि उसका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान न हो। उसका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान ना हो। समुच्चय ए में विद्यमान ना हो या विद्यमान नहीं हो। दैट इज f इनवर्स b बराबर 5। दैट इज f इनवर्स b बराबर 5। ठीक है, तो ये आपके मैन इवन इनटू फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी देख लीजिए ताकि आपको स्पष्टली समझ आ जाए। एग्जांपल में आप एक फंक्शन लीजिए f, कहां से कहां फंक्शन लेना है आपको? z से n में। ठीक भाई, एक फंक्शन लेना है आपको सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, और फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है? फंक्शन हो रहा है f of x बराबर x²। ठीक है, जहां पे each x किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ इंटीजर को। तो आप देखो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है। इस फंक्शन में आपको चेक करना है कि क्या किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स की f इमेज क्या डिफरेंट है या फिर सेम है। तो देखो आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, आपने जैसे ले लिया a1 बराबर तो आपने ले लिया 2 और a2 बराबर ले लिया -2। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह दो आपने दो एलिमेंट ले लिए, तो 2 और एक क्या ले लिया -2। दोनों के दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो इनके एफ इमेज चेक कीजिए। इनके एफ इमेज चेक करते हैं तो दोनों की एफ इमेज क्या आ रही है? दोनों की एफ इमेज सेम आ रही है। 2 की एफ इमेज क्या आएगी? 4, और -2 की एफ इमेज क्या आएगी? 4। कहने का मतलब है कि फलन f कैसा फलन है? बहुएकी फलन है। ठीक है, फलन f कैसा फलन है? बहुएकी फलन है। ठीक है, तो ये तो बहुएकी फलन। अब चेक करना है फलन कि फलन है वो आपका आच्छादक है या फिर अंतरक्षेपी है। फलन अगर आच्छादक होगा तो आप क्या कह सकते हो कि फलन का रेंज सेट है किसके बराबर होगा? कोडोमेन के, और आच्छादक होने पर। और अगर फलन आपका अंतरक्षेपी है तो रेंज सेट किसका सबसेट होगा? कोडोमेन का सबसेट होगा। तो यहाँ पे रेंज सेट आप देखते हो तो एफ ऑफ ए क्या आ रहा है?
एफ ऑफ ए बताइए, एफ ऑफ ए आ रहा है क्या 0 1 4 9 16, ठीक है। ये क्या आ रहा है फलन का रेंज सेट। अब आप देखते हो ये रेंज सेट या सबसेट किसका है, ये जो रेंज सेट है ये रेंज सेट सबसेट है किसका, सेट एन का, ठीक है। किसका सबसेट है, सेट एन का सबसेट है। तो आप क्या कह सकते हो कि इसलिए फलन एफ अंतरछेदी फलन है, ठीक भाई। कैसा फलन है, अंतरछेदी फलन है। अतः फलन एफ बहुएकी अंतरछेदी फलन है। भाई फलन एफ क्या है, बहुएकी अंतरछेदी फलन है, ठीक है। तो ये रिलेटेड एग्जांपल आपका कंप्लीट होता हुआ। अब देखो आपके टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल 8 फंक्शंस थे और लास्ट फंक्शन था आपका मेनी इनटू फंक्शन, जिसकी डेफिनेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, साथ साथ एक एग्जांपल भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फलनों का संयोजन या फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस चैप्टर में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। मतलब अगर आप ये कहें कि इस चैप्टर में से अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन को हटा दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए तो इस चैप्टर का कोई मीनिंग नहीं दिया जाता बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप इस चैप्टर में से सिर्फ ये डेफिनेशन हटा दीजिए और चैप्टर को एज इट इज रहने दीजिए, तो अब मैं कहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर रहेगा ही नहीं। जिस लेवल से मतलब जिस स्तर का चैप्टर होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए उस लेवल या उस स्तर का ये चैप्टर नहीं रहेगा। तो आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सबसे पहले फलनों का संयोजन, ठीक है। क्या है, फलनों का संयोजन। देखो फलनों का संयोजन होता क्या है, फलनों का संयोजन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखो भाई अब की बार अभी तक आपने फंक्शन डिफाइन किया, उनके लिए आपने हमेशा कितने सेट माने, अब की बार आपने सेट या तो 2 माने या फिर सेट कम से कम कितना लिया 1। अब की बार आपको क्या करना है, सेट या तो लेने हैं 3 या फिर सेट लेने हैं 2 या फिर सेट आप 1 भी ले सकते हो। मतलब आप सेट्स की संख्या कुछ भी कर सकते हो, या तो सेट लो आप 3 सेट ले ले तो 3 हो गए डिफरेंट, हो तीनों सेट्स क्या हो गए डिफरेंट, या लो सेट आप 2 तो 2 सेट ले लीजिए डिफरेंट, और या लो आप 1 ही सेट, ठीक है। तो अब की बार आप सेट्स की संख्या कितनी हो, टोटल सेट्स की संख्या होगी 3। हमेशा ध्यान रखना, चाहो तो वो 3 वाला हो सकते हैं या उनमें से कोई 2 बराबर होंगे और तीसरा बराबर नहीं होगा, या फिर तीनों के तीनों सेट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो अब की बार आपको 3 सेट लेना है ए बी सी, ठीक है। 3 नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं ए बी और सी, ठीक है। आपको 3 नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं ए बी सी, मतलब नॉन एम्प्टी मतलब है कम से कम इनमें कितना एलिमेंट है 1, और 2 फंक्शन लेने हैं एफ और जी, ठीक है। 2 फंक्शन लेने हैं आपको एफ और जी, जहां पे एफ तो डिफाइन हो रहा है ए से बी में और जी डिफाइन हो रहा है बी से सी में, ठीक है। एफ डिफाइन हो रहा है ए से बी में, जी डिफाइन हो रहा है बी से सी में, और साथ के साथ एफ डिफाइन किस प्रकार से हो रहा है कि ईच एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, ईच एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी सच दैट एफ ऑफ स्मॉल एक्स नहीं, ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए एफ ऑफ ए बराबर बी, ठीक है। ये जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है आपका एफ इस प्रकार से हो रहा है कि समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट बी में एक एलिमेंट स्मॉल बी इस प्रकार से कि एफ ऑफ ए बराबर बी, और दूसरा जो आपका फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है जी कहां से कहां बी से सी में। ये किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, ये हो रहा है कि ईच स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी के लिए सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी सच दैट एफ ऑफ जी ऑफ बी बराबर सी, ठीक है, जी ऑफ बी बराबर सी। तो देखो इन दोनों फलनों का
संयोजन, इन दोनों फलनों का संयोजन तभी परिभाषित होगा, इन दोनों फलनों f और g का संयोजन तभी परिभाषित होगा। फलनों f तथा g का संयोजन तभी परिभाषित होगा, संयोजन तभी परिभाषित होगा, संयोजन तभी परिभाषित होगा कब? जब तीन कंडीशन है। कौन कौन सी? फर्स्ट तो है आपकी फलन f का परिसर, फलन f का परिसर किसके बराबर हो? फलन f का परिसर बराबर हो आपके फलन g के डोमेन के। ठीक है, फलन f का परिसर बराबर होना चाहिए फलन g के डोमेन के। ठीक है, फिर सेकंड है कि फलन f का डोमेन, फलन f का डोमेन किसके बराबर हो? संयुक्त फलन g और f के डोमेन के बराबर हो। और थर्ड है कि फलन g की रेंज, फलन g की रेंज किसके बराबर हो? संयोजित फलन या संयुक्त फलन g और f की रेंज के बराबर हो। ठीक है भाई, या इनका जो फलन f और g का संयोजन संयुक्त फलन है, संयोजन फलन है, वो उसको किससे व्यक्त करता है? उसको व्यक्त करता है g और f से, और वो तभी परिभाषित होगा जब फलन f का परिसर, फलन f का परिसर g के प्रांत के बराबर हो। सेकंड, फलन f का प्रांत संयुक्त फलन के प्रांत के बराबर हो, फलन f का प्रांत संयुक्त फलन के प्रांत के बराबर हो, और फलन g का परिसर संयुक्त फलन के परिसर के बराबर हो। एक बात और ध्यान रखना, इनके संयुक्त फलन को आप हमेशा डिफाइन करोगे, सॉरी व्यक्त करोगे g और f से, और डिफाइन कहां से कहां होगा? a से c में। ठीक है, जहां पे f तो डिफाइन हो रहा है a से b, और फिर उसके बाद g डिफाइन हो रहा है b से c, तो इनका संयोजन फलन या कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन होगा a से c में। किस प्रकार से होगा कि g o f स्मॉल a बराबर g ऑफ f ऑफ a बराबर f ऑफ a क्या है? b, f ऑफ a बराबर है b, तो g ऑफ b, और g ऑफ b क्या है? c। ठीक है, g ऑफ b क्या है? c। कहने का मतलब है कि प्रांत a के अवयव a के लिए आपको परिसर में कौन सा एलिमेंट मिलेगा? स्मॉल c मिलेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे आप देखते हो कि फलन संयुक्त फलन g और f का प्रांत क्या है? a, और परिसर क्या है? c। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि फलन f का प्रांत फलन g और f के प्रांत के बराबर हो, और फलन g का परिसर फलन g और f के परिसर के बराबर हो। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई। दोबारा से देख लो, आपको तीन नॉन एम्प्टी सेट लेना है ए बी सी, जिसमें तीन नॉन एम्प्टी सेट ले लें, मतलब उसमें उन सेटों में कम से कम कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट एग्जिस्ट है। ठीक है, तीनों सेटों में। दूसरी बात, आपने दो फंक्शन लिए f और g, f और g आपने दो फंक्शन लिए जहाँ पे f तो डिफाइन है a से b में, किस प्रकार से कि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव a के लिए समुच्चय b में एक अवयव स्मॉल b ऐसा होगा कि f ऑफ a बराबर b, और दूसरा फंक्शन है g, वो डिफाइन हो रहा है b से c में। किस प्रकार से कि समुच्चय b का प्रत्येक अवयव स्मॉल b के लिए समुच्चय c में एक अवयव स्मॉल c इस प्रकार होगा g ऑफ b बराबर c। ठीक है, तो इन दोनों फलनों के संयोजन फलन को किससे व्यक्त करोगे? g और f से, और वो डिफाइन होगा a से c में, लेकिन वो तभी डिफाइन होगा a से c में जब ये तीन कंडीशन का पालन करें। कौन कौन सी? कि f का परिसर g के डोमेन के बराबर, देखो f का जो परिसर है वो g के डोमेन के बराबर है। ठीक है, f का परिसर g के डोमेन के बराबर हो, f का प्रांत g और f के प्रांत के बराबर हो, और g का परिसर g और f के परिसर के बराबर हो। ठीक है, और ये फंक्शन डिफाइन किस प्रकार से होगा? फंक्शन डिफाइन होगा इस प्रकार से। तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई। देखिए डेफिनेशन, माना ए बी व सी कोई तीन अरिक्त उपसमुच्चय या कोई तीन अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, क्या है? कोई तीन अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, दैट इज A does not equal to 5, B does not equal to 5, C does not equal to 5। ठीक है, तथा F और G कोई
दो फलन है, कोई दो फलन है जो 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 क्रमशः समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में और समुच्चय बी से और समुच्चय बी से समुच्चय सी में परिभाषित है, समुच्चय सी में परिभाषित है। दैट इज f from a to b such that f from a to b such that f of a बराबर स्मॉल b, each small a belongs to capital A और small b belongs to capital B, तथा g from b to c such that g of b बराबर c, जहाँ पे each स्मॉल b तो किसका होगा, एलिमेंट होगा सेट b का, और स्मॉल c किसका एलिमेंट होगा, सेट c का। ठीक है, तब फलन f तथा g के संयोजन को, तब फलन f तथा g के संयोजन को g of f से व्यक्त करते हैं, संयोजन को g of f से व्यक्त करते हैं, तथा यह समुच्चय A से समुच्चय C में परिभाषित होगा, समुच्चय C में परिभाषित होगा यदि फर्स्ट क्या है, फलन f का परिसर बराबर फलन g का प्रांत। ठीक है, फलन f का परिसर बराबर फलन g का प्रांत, दैट इज रेंज ऑफ f बराबर डोमेन ऑफ g। ठीक है, सेकंड है फलन f का प्रांत बराबर फलन g of f का प्रांत, फलन g of f का प्रांत। ठीक है, दैट इज डोमेन ऑफ f बराबर डोमेन ऑफ c of f। और थर्ड है फलन g का परिसर बराबर फलन g का परिसर बराबर फलन g of f का परिसर, फलन g of f का परिसर। ठीक है, दैट इज रेंज ऑफ g बराबर रेंज ऑफ g of f। ठीक है, तो ये आपकी कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। और एक बात, ये जो इसका संयोजन फलन है या कंपोजिट फंक्शन है वो g of f से डिफाइन होगा, और कहां से कहां परिभाषित होगा, समुच्चय से समुच्चय b में परिभाषित होगा। ठीक है, इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है, इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। ठीक भाई, किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है कि g of f from a to c such that g of f a बराबर c, जहां पे each स्मॉल a सेट ए का एलिमेंट है और स्मॉल c सेट c का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई। इसके बाद आपका नेक्स्ट है एग्जांपल। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको एक फंक्शन दिया गया f जो डिफाइन है r से r में। r क्या है यहाँ पे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और ये किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है कि f of x बराबर x स्क्वायर। ठीक है, और एक और फंक्शन ले लो आप g, जो कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, सेट r से r में, किस प्रकार से कि g of x बराबर sin x। ठीक है, तो अब आपको क्या याद करना है,
आपको ज्ञात करना है संयुक्त फलन GOF तथा FOG। ठीक है, GOF तथा FOG आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो GOF परिभाषित कब होगा भाई, F तो R से R में डिफाइन है, G भी R से R में डिफाइन है। GOF जब परिभाषित होगा जब F का परिसर G के डोमेन के बराबर, देखो दोनों बराबर है, यहाँ पे R है F का परिसर और यहाँ पे G का डोमेन R है। दूसरी बात, F का डोमेन F R से R में है, G R से R में है, तो GOF कहाँ से कहाँ होगा, R से R में। तो आप देखते हो GOF आपका डिफाइन हो रहा है कहाँ से कहाँ, ये डिफाइन हो रहा है R से R में। और आप देखते हो F का डोमेन और GOF का डोमेन दोनों बराबर है और G का रेंज और GOF का रेंज दोनों बराबर है। कहने मतलब है संयुक्त फलन GOF भी परिभाषित है। दूसरी बात, इसी प्रकार आपको क्या ज्ञात करना है, FOG देखना है कि FOG परिभाषित है नहीं है। FOG परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन कि F का परिसर G के प्रांत के बराबर। देखो F का परिसर, G का परिसर यहाँ पे R है और यहाँ पे F का परिसर प्रांत R है, दोनों बराबर है। दूसरी बात, G का प्रांत FOG के प्रांत के बराबर हो। ठीक है, G का प्रांत किसके बराबर हो, FOG के बराबर। और F का रेंज या F का परिसर किसके बराबर हो, FOG के परिसर के बराबर, जो कि सत्य है, मतलब दोनों कंपोजिट फंक्शन डिफाइन है। अब देखो GOF किस प्रकार से डिफाइन है कि GOF x बराबर G ऑफ fx, fx का मान क्या है x स्क्वायर और G ऑफ x क्या है sin x है, तो G ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा sin x स्क्वायर। ठीक है, जबकि FOG क्या होगा, जबकि FOG ऑफ x होगा f ऑफ gx, gx क्या है sin x। ठीक है, gx क्या है sin x। जब fx बराबर x स्क्वायर तो f sin x किसके बराबर होगा, sin स्क्वायर x के। ठीक है, तो ये आपके कंपोजिट फंक्शंस जो डेफिनेशन से रिलेटेड एग्जांपल हो गया। इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जांपल, बट आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किन्हीं भी दो फलनों का संयोजन कब किया जा सकता है, और अगर संयोजन हो संभव है तो फिर उस संयोजन का मान किस प्रकार से ज्ञात करना है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती हुई, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।